आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति पार्ट 4 का 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उन सभी पार्टों को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को देख करके आप उस सभी वीडियो से संबंधित लाभ उठा सकते हैं। और आइए पार्ट 4 में प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो इसका सही जवाब है गणतंत्र। यानी वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये गणतंत्र था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लगाई गई? तो इसका सही जवाब है लुहार, यानी लुहारगिरी। यानी वो ऐसी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, उसका क्या नाम है? तो लुहारगिरी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दूसरा मंडल और 7वां मंडल। यानी दूसरा मंडल और 7वां मंडल को क्या कहा जाता है? तो वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में अस्तो मा सद्गमय का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। यानी अस्तो मा सद्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो इसका सही जवाब है सोम का। यानी देवता सोम का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही जवाब अथर्ववेद में। यानी जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो कौन से वेद में है? तो यह अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो इसका सही जवाब निर्जाति समूह को। यानी आर्य शब्द जो है यह निर्जाति समूह को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ आए? तो इसका सही जवाब है मध्य एशिया से। यानी आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, आश्रम की व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद में। यानी आश्रम की व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और ये सभी जो है यह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। अगला प्रश्न है, पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल से। यानी पूर्व पुरुषों की पूजा जो है वह कौन से काल से शुरू हुई? तो पूर्व पुरुषों की पूजा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद जो है वह अंशतः गद्य रूप में रचित किया गया है। तो इसका सही जवाब सप्त सिंधु प्रदेश को। यानी आर्यों ने सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश को अपने अधिकार में लिया। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही जवाब पशुपालन और कृषि। यानी प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये पशुपालन और कृषि था। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब अथर्ववेद में। यानी सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही जवाब विदथ। यानी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था का क्या नाम था? तो विदथ था। अगला प्रश्न है, आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही जवाब है राजन। यानी आर्य काल में राजा को राजन के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है सिंधु। यानी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु थी। प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, युग में यव किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है जौ को। यानी आर्य युग में यव किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है चावल के लिए। यानी व्रीहि शब्द जो है वह चावल के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है पवित्र जादू। यानी अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला प्रश्न है,
आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसका सही जवाब आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। और ये सभी तीनों सिद्धांत जो है वो आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने प्रतिपादित किए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए, ये मत किनका था? तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के पार्ट 4 में संबंधित लेकर के आप लोगों के सामने आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित और भी 3 पार्ट पहले बन चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।